साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बसने वाले 5 नए शहरों को लेकर बड़ी अपडेट देने वाले हैं। जिस प्रकार किसी भी शहर का जब ढांचा तैयार किया जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया जाता है। उसी तर्ज पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बसने वाले 5 नए शहर जिन्हें पंचग्राम के नाम से जाना जाएगा, उन शहरों को किस प्रकार बढ़ाया जाएगा, सरकार के सामने बड़ी मुश्किल उसको लेकर खड़ी होने वाली है। पंचग्राम नीति की जब से बात आई है, जब से 50-50 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन, लगभग 250 हेक्टेयर ज़मीन कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के लिए 5 शहरों के लिए ली जाएगी, उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से पेच फंसा हुआ है। पेच किस प्रकार फंसेगा, अभी तो पेच की शुरुआत हुई है। सबसे पहले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर किसानों का और सरकार के मध्य का पेच फंसा हुआ था, जिसको लेकर झज्जर के डीसी शक्ति सिंह द्वारा 21 दिन का समय मांगा गया। मतलब 21 दिन के अंदर उनके द्वारा वायदा किया गया कि 21 दिन के अंदर यहाँ पर रेल कॉरिडोर को लेकर आपका जो मुआवजा है वो दे दिया जाएगा, मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा। किसान नेता द्वारा इसकी पुष्टि की गई और किसान नेता द्वारा यह भी वादा किया गया कि इस कॉरिडोर के बाद अगर किसी प्रकार में फिर से दोबारा सरकार पीछे हटने का काम करती है तो इस रेल कॉरिडोर को नहीं बनने दिया जाएगा और इस सत्याग्रह को और भी बड़ा बनाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर बात करें पंचग्राम नीति की, पंचग्राम प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर बात करें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में मनोहर सरकार पंचग्राम नामक योजना से 5 नए शहरों को बनाने का वायदा कर चुकी है। इन शहरों को इस प्रकार विकसित करने का वायदा किया जा चुका है कि ये शहर आधुनिक तर्ज पर विकसित होंगे। इन शहरों के अंदर हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं लेकर आने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार सरकार द्वारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में किसानों ने बड़े मुआवजे की मांग की, सरकार प्रशासन द्वारा बोला गया कि आप इस मुआवजे के देने के बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे कि आप दोबारा कोर्ट में अपील दायर नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सरकार के भारी तरीके से बातें तो सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। सरकार तंग हो चुकी है कि किस प्रकार ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। अगर बात करें योजना अनुसार, जो 5 शहरों की योजना है उसके अनुसार 50-50 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर 5 शहर बसाए जाएंगे, जिनमें लगभग 250 हेक्टेयर 250 हेक्टेयर ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जिस प्रकार इन प्रोजेक्ट की कीमत का पता लगा तो केएमपी के अलावा यहाँ पर आसपास की ज़मीन के रेट वर्तमान में आसमान छूने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार बात करें किसान HORC के लिए अधिग्रहित की जा रही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए ज़मीन का मुआवजे से ही असंतुष्ट हैं। तो आने वाले समय में जो 5 नए शहर डेवलप किए जाएंगे उनके मुआवजे को लेकर किसान किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे, ये देखने का विषय होगा। जिस प्रकार किसान नेता ने बताया था उदाहरण देते हुए कि डाबोदा गांव में ज़मीन मार्केट रेट से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक महंगी ज़मीन मिल रही है और सरकार का मुआवजा यहां पर 58 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया गया। तो किस प्रकार किसान इस ज़मीन के मुआवजे से संतुष्ट होंगे। बता दें देश की राजधानी से सटा हरियाणा में लगातार शहरीकरण बढ़ा हुआ है और यहाँ पर 2040 और 50 तक आबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी और सरकार द्वारा जिस प्रकार वायदा किया गया कि इस आबादी को कंट्रोल करने के लिए हम 5 नए शहरों का निर्माण कार्य करेंगे जो 2051 तक की आबादी को मेंटेन करने का काम कर पाएंगे। अब देखते हैं 17 साल की बात करें तो पिछले आने वाले 17 जो साल होंगे उनके अंदर हरियाणा में हर दूसरा व्यक्ति शहर के अंदर शहरी व्यक्ति कहलाएगा और यहाँ पर सरकार दिल्ली के जो जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सुविधा देने के लिए सरकार ने वायदे किए थे कि दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ नए शहर डेवलप होंगे, जर्मनी जैसी यहाँ पर सड़कें बनाने का वायदा किया गया था, लेकिन सरकार किस प्रकार यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण करेगी उसी को लेकर बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं और समेत जो भौगोलिक काम करने वाले व्यक्ति हैं वे चिंता में हैं कि 5 शहर बनने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा पेच यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण को लेकर किसानों में और सरकार में आने वाले समय में फंसता दिख रहा है।
फिलहाल बात करें तो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 5,618 करोड़ की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा करने का टारगेट लिया गया है। यहाँ पर पिछले साल नवंबर में भूमि अधिग्रहण को अवार्ड सुनाया गया था, जिसमें मुंडाखेड़ा गांव की 8.18 हेक्टेयर जमीन 84.68 लाख रुपए, इस्माइलपुर की 2.57 हेक्टेयर जमीन 75.69 लाख रुपए, देवर खाना की 0.75 हेक्टेयर भूमि 81.95 लाख रुपए, लगरपुर की 6.88 हेक्टेयर भूमि 75.12 लाख रुपए, दरियापुर की 6.47 हेक्टेयर भूमि 121.61 लाख रुपए। इसके अलावा बादली की 6.09 हेक्टेयर भूमि 1,16,44,000। इससे आगे 20.37 हेक्टेयर भूमि 1,37,74,000। माजरी की 2.44 हेक्टेयर भूमि 79.86 लाख। गुबाना की 2.69 हेक्टेयर भूमि 73.19 लाख रुपए। बोपनिया की 5.77 हेक्टेयर भूमि की बात करें तो 64.68 लाख रुपए। इसके अलावा 9.35 हेक्टेयर भूमि 54.68 लाख हेक्टेयर। डाबोदा खुर्द की 4.69 लाख हेक्टेयर भूमि 58.13 लाख रुपए। इसके अलावा मेहंदीपुर की 5.5 हेक्टेयर भूमि 64.01 लाख। मांडोठी की 22.25 हेक्टेयर भूमि 58.54। आसोदा टोडरान की 17.37 हेक्टेयर भूमि 77.69। जसोर खेड़ी की 5.25 हेक्टेयर भूमि 77.87। खेड़ी जसोर की 6.66 हेक्टेयर भूमि 74.81 लाख। इसके अलावा नीलोठी गांव की 4.59 हेक्टेयर भूमि 67.13 लाख। जाखोदा की 8.02 हेक्टेयर भूमि 1,50,99,000 प्रति एकड़ की दर से जमीन को अधिग्रहण करने का काम किया गया था। ये रेट जो वर्तमान में है ये मार्केट रेट से काफ़ी कम रेट हैं और इन रेट को ही किसानों का धरना सरकार के साथ लगा हुआ है। 26 मार्च को बड़े मुआवजे की घोषणा की गई थी, लेकिन गतिरोध जारी रहा और 27 के बाद आज का दिन आ गया, लेकिन किसानों का अधिग्रहण का जो मुआवजा है वो अभी 21 दिन का और टाइम दिया गया। मतलब आज से लेकर बात करें तो लगभग 19 दिन का समय अभी बाकी है और 19 दिन के बाद पुष्टि हो जाएगी किसानों को कितना बढ़ा हुआ मुआवजा मिल पाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर ही सोनीपत से पलवल तक के एरिया में 5 जो शहर बनेंगे, इन 5 शहरों की बात करें, पहला शहर बहादुरगढ़, झज्जर, सांपला और खरखोदा की सोनीपत की ज़मीन पर शामिल होगा। दूसरा शहर गुरुग्राम, फरूखनगर, पटौदी, बादली, बहादुरगढ़, झज्जर की भूमि पर रहेगा। तीसरा शहर गुरुग्राम, फरूखनगर, मानेसर, पटौदी, फिरोजपुर, झिरका, नुहू, तावड़ू और रेवाड़ी की ज़मीन पर रहेगा। चौथा शहर बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोहना, फिरोजपुर, झिरका, नुहू और हाथीन व पलवल की भूमि पर रहेगा। और अंतिम और 5वां शहर जो कि पंचग्राम नीति के तहत बनाया जाएगा, 5वां शहर बल्लभगढ़, फरीदाबाद, होडल और पलवल की भूमि में शामिल होगा। इन 5 शहरों के लिए 50-50 हज़ार हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसके बाद इन शहरों की डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। अब लोग और जनता यही सोच रहे हैं, आम जनता और जो रिसर्च है, जो इन मामलों में रिसर्च करते हैं भूमि विशेषज्ञ, इन्हीं मुद्दों को लेकर चिंता में है कि जिस प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को सरकार इतना कम मुआवजा दे रही थी, जिससे किसान भी असंतुष्ट थे, मार्केट रेट से कम मुआवजे में किस प्रकार 250 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो खरीदी जाएगी उसमें किस प्रकार यहाँ पर एडजस्टमेंट होगी। मतलब 50-50 हज़ार हेक्टेयर भूमि के हिसाब से 5 शहर डेवलप होंगे, 250 लाख 2,50,000 हेक्टेयर ज़मीन टोटल एक्वायर की जाएगी। तो उसमें किस प्रकार किसानों की यह संतुष्टि होगी या किसान संतुष्ट होंगे। किसानों को संतुष्ट करने के लिए सरकार इतना बजट कैसे लेकर आएगी और किस प्रकार इन शहरों की डेवलपमेंट होगी। जब एक रेल कॉरिडोर के लिए थोड़ी ही ज़मीन के अंदर इतने बजट की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या आने वाले समय में 5 नए शहरों का निर्माण कार्य अधर में अटक सकता है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय देने का काम करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।